अमेरिका के बाद अब यूके भी इमिग्रेशन सिस्टम को लेकर ग्राउंड लेवल पर बड़ा अवेयरनेस पुश शुरू कर चुका है। फोकस सिर्फ वीजा अप्रूवल पर नहीं है, बल्कि इस बात पर है कि माइग्रेंट्स गलत एजेंट्स, फेक एडवाइजर्स और इमिग्रेशन स्कैम्स का शिकार ना बने। यूके की इमिग्रेशन एडवाइस अथॉरिटी यानी आईएए ने अब नेशन वाइड पब्लिक कैंपेन शुरू किया है, जिसमें लोगों से साफ कहा जा रहा है कि किसी भी इमिग्रेशन एडवाइजर की क्रेडेंशियल्स वेरीफाई किए बिना उस पर भरोसा मत कीजिए। आज इस वीडियो में हम समझेंगे यूके सरकार अचानक वो कैंपेन क्यों चला रही है, इंडियन माइग्रेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा रिस्क क्या है, कौन लीगली इमिग्रेशन एडवाइस दे सकता है, फेक वीजा प्रॉमिसेस को कैसे पहचाने और यूके जाने से पहले किन डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल रूल्स को समझना जरूरी हो गया है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। यूके अथॉरिटीज के मुताबिक पिछले कुछ समय में वीजा फ्रॉड और इरेगुलर माइग्रेशन से जुड़े केसेस बढ़े हैं। इसी वजह से गवर्नमेंट अब पब्लिक अवेयरनेस पर जोर दे रही है ताकि लोग अनलाइसेंस्ड एडवाइजर्स और फेक कंसल्टेंसी नेटवर्क से बच सके। कैंपेन का मेन मैसेज यही है कि इमिग्रेशन एडवाइस सिर्फ रेगुलेटेड और ऑफिशियली ऑथराइज्ड एडवाइजर से ही लेना चाहिए, क्योंकि कई लोग जॉब, स्पॉन्सरशिप्स, आइल्स, शॉर्टकट या फिर गारंटीड वीजा के नाम पर माइग्रेंट्स को मिसलीड कर रहे हैं। इस कैंपेन को सोशल मीडिया और पब्लिक एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स पर चलाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो सके। खास तौर पर माइग्रेंट्स और इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स को ये समझाने की कोशिश हो रही है कि यूके इमिग्रेशन सिस्टम अब ज्यादा डिजिटल और कंप्लायंस बेस्ड हो चुका है, यानी सिर्फ एप्लीकेशन डालना काफी नहीं है, हर इंफॉर्मेशन प्रॉपरली वेरीफाइड और लीगली वैलिड होनी चाहिए। इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूके पहले ही इंडिया में वीजा फ्रॉड अवेयरनेस ड्राइव चला चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब और तमिलनाडु जैसे राज्यों में कैंपेन्स लॉन्च किए गए, जहां लोगों को फेक एजेंट्स और इलीगल माइग्रेशन स्कैम्स के बारे में एडुकेट किया गया। तमिल लैंग्वेज व्हाट्सएप चैटबॉट तक शुरू किया गया ताकि लोग वीजा रिलेटेड इंफॉर्मेशन वेरीफाई कर सके और सस्पिशियस ऑफर्स रिपोर्ट कर सके। अब यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली यही है कि यूके रूल्स के हिसाब से कोई भी व्यक्ति लीगली इमिग्रेशन एडवाइस तभी दे सकता है जब वो रेगुलेटेड कैटेगरीज में आता हो। अगर कोई कंसल्टेंट गारंटीड जॉब, गारंटीड स्पॉन्सरशिप या शॉर्टकट वीजा अप्रूवल जैसी बातें कर रहा है तो एप्लीकेंट्स को एक्स्ट्रा कॉशन रखना चाहिए, क्योंकि फेक स्पॉन्सरशिप्स और फॉल्स वीजा एडवर्टाइजमेंट्स यूके सरकार लगातार क्रैकडाउन बढ़ा रही है। रीसेंट यूके मेजर्स ने यह भी सामने आया है कि फॉल्स वीजा स्पॉन्सरशिप एडवर्टाइज करना क्रिमिनल ऑफेंस बनाया जा रहा है, यानी अगर कोई फेक जॉब स्पॉन्सरशिप बेचता हुआ पाया जाता है तो उस पर डायरेक्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है। इससे साफ संकेत मिलता है कि यूके अब इमिग्रेशन फ्रॉड को सिर्फ पेपर वर्क इशू नहीं बल्कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह ट्रीट कर रहा है। इस पूरे बदलाव का एक और बड़ा हिस्सा है यूके का डिजिटल इमिग्रेशन सिस्टम। यूके सरकार अब ई वीजा सिस्टम और डिजिटल ट्रैवल परमिशंस को एग्रेसिवली लागू कर रही है। इंडियन ट्रैवलर्स और वीजा होल्डर्स को अब अपने यूके वीआई अकाउंट डिटेल्स अपडेटेड रखने पर जोर दिया जा रहा है। गवर्नमेंट का कहना है कि डिजिटल रिकॉर्ड सिक्योर होते हैं और लॉस्ट या टेम्पर्ड डॉक्यूमेंट्स का रिस्क कम होता है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि छोटी मिस्टेक्स भी जल्दी डिटेक्ट हो सकती हैं। अथॉरिटीज ने साफ कहा है कि एयरलाइंस तक पैसेंजर्स को बोर्ड करने से रोक सकती हैं अगर उनके पास वैलिड डिजिटल परमिशन या अपडेटेड इमिग्रेशन रिकॉर्ड्स ना हो। इसीलिए इंडियन स्टूडेंट्स और वर्कर्स के लिए सबसे जरूरी चीज अब डॉक्यूमेंटेशन डिसिप्लिन बन चुकी है। पासपोर्ट डिटेल्स, वीजा रिकॉर्ड, स्पॉन्सरशिप इंफॉर्मेशन और यूके वीआई अकाउंट हमेशा अपडेटेड रखना चाहिए। इस कैंपेन के पीछे एक बड़ा पॉलिटिकल और सिक्योरिटी एंगल भी है। यूके लगातार इलीगल माइग्रेशन और वीजा मिसयूज को लेकर रूल्स टाइटन कर रहा है। इंडिया को पहले ही यूके की सेफ स्टेट लिस्ट में शामिल किया जा चुका है, जिसका मतलब है कि इलीगल रूट्स या अनफाउंडेड असाइलम क्लेम्स पर ज्यादा स्ट्रिक्ट अप्रोच अपनाई जा सकती है। इसीलिए जेन्युइन एप्लीकेंट्स के लिए लीगली कंप्लायंट रहना पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे यही है कि जेन्युइन इंडियन स्टूडेंट्स, माइग्रेंट्स के राइट्स अभी भी प्रोटेक्टेड हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं, वीजा कंडीशंस फॉलो हो रही हैं और एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है तो सिस्टम लीगली स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस प्रोवाइड करता है। सबसे बड़ा खतरा शॉर्टकट्स, फेक प्रॉमिसेस और अनरेगुलेटेड एडवाइजर से आता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।